पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में बस खाई में गिरी हादसे में 20 लोगों की हुई मौत, 21 लोग हुए घायल। बस में सवार थे 43 यात्री। यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों का पुतिन को चेतावनी, कहा जिस देश के हथियार से रूस पर हमला होगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके अब्दुल बासित ने दिया विवादित बयान, कहा करतारपुर साहिब के बदले कश्मीर दे भारत, खालिस्तानियों को पाकिस्तान में शामिल होने का प्रस्ताव। सूडान में भारतीय जवानों और चीनी सैनिकों ने रस्साकशी का खेला खेल, प्रतियोगिता में भारतीय सैनिकों की हुई जीत। खेल को संयुक्त राष्ट्रीय शांति मिशन ने कराया था आयोजित। 10.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों का इंतजार आज होगा खत्म, शाम 5 बजे आएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और परिणाम का बोर्ड प्रशासन महेश चंद्र शर्मा जारी करेंगे रिजल्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार, पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा को किया संबोधित, टीएमसी और ममता बनर्जी पर किया तीखा प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा टीएमसी बंगाल की पहचान को खत्म करने में लगी है, ये बंगाल के मठों और साधु संतों तक को नहीं छोड़ रहे, इनके गुंडे मठों पर हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है, टीएमसी के लोग राम मंदिर को अपवित्र बताते हैं, ऐसी टीएमसी कभी भी बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, राहुल गांधी और अखिलेश पर साधा निशाना, कहा इन्होंने तय कर लिया है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल के कुल्लू पहुंची, जनसभा को संबोधित कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा, कहा मोदी ने छोटी और मध्यम इंडस्ट्री को खत्म किया जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा उत्तराखंड और पंजाब का बहुत गहरा संबंध है, ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि और कर्म स्थली है, मैंने प्रार्थना की है कि विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूरा हो। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम झटका, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से किया इनकार। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा यह चुनाव कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अकेले नहीं लड़ रही है, भारत की जनता परिवर्तन के लिए लड़ रही है, 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन होगी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामला 31 मई को भारत लौटेगा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले 31 मई को भारत लौटेगा। प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से बेंगलुरु की फ्लाइट की बुक, लैंड करते ही एसआईटी कर सकती है गिरफ्तार। ब्रजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण के काफिले की कार ने 4 बाइक सवारों को रौंदा, 2 की हुई मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर जुटी भीड़ ने फॉर्च्यूनर कार को कब्जे में लिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक ही परिवार के 8 लोगों की हत्या, घर के मुखिया ने ही उतारा मौत की घाट, वारदात के बाद खुद ने भी फांसी लगाकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मधुविहार इलाके में पार्किंग में लगी भीषण आग, 17 गाड़ियां जलकर हुई खाक, 9 दमकल गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पहाड़ों पर दिख रहा गर्मी का असर, जम्मू कश्मीर में राजौरी के वन क्षेत्रों में आग लगने से लोगों में दहशत, जंगल में लगी भीषण आग, आगजनी से वन संपदा को हुआ नुकसान। बिहार के शेखपुरा में 50 से ज्यादा स्कूली बच्चे बेहोश, गर्मी से छात्रों की बिगड़ी तबीयत, छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। राजस्थान में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, आसमान से बरस रही आग, हीट वेव को लेकर 20 जिलों में रेड अलर्ट, चूरू में पारा पहुंचा 50 डिग्री के पार। अनंत राधिका की सेकंड प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू, क्रूज पार्टी में देश विदेश के सितारे जमाएंगे महफिल। इटली से शुरू हुआ ये सेलिब्रेशन 1 जून को स्विट्जरलैंड में रैप अप होगा। फिल्ममेकर अनीस बज़मी ने सलमान और अक्षय के साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर किया, कहा अक्षय वक्त के पाबंद है और सलमान रिलैक्स्ड नेचर के हैं। जानवी कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म मिस्टर एंड मिसेस को लेकर सुर्खियों में, एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर कैजुअल लुक में स्पॉट हुई। मुश्किलों में फंसे
ओरू अदार लव के डायरेक्टर उमर लुलू एक्ट्रेस ने लगाया रेप का आरोप। बीते साल 2023 में मलयालम बिग बॉस 5 में भी उमर लुलू ने लिया था हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप में पहली टीम इंडिया ने प्रैक्टिस शुरू की। खिलाड़ियों ने फोटो शेयर की। 1 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है वार्म अप मैच। जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई। एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पर मारा छापा। बड़ी संख्या में एमडी बनाने के उपकरण बरामद। हनुमानगढ़ की रावतसर पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जुजा निवास पर चुला पीला पंजा मुक्त कराई करीब 2 करोड़ की जमीन। जयपुर पुलिस के होटल में चलने वाले पार्टी के खिलाफ कार्रवाई। श्यामनगर इलाके के होटल चिवासा पर दी दबिश। 46 युवकों को किया गिरफ्तार। दौसा के बांदीकुई में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा। स्लीपर कोच अनियंत्रित होकर पलटी। एक युवती की मौत, करीब 30 यात्री घायल। हादसे पर राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा ने जताई संवेदना। घाटोल के मोटागांव पुलिस थाना ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने घर में दी दबिश, जहां से 1,73,100 रुपए का 11 किलो 540 ग्राम अवैध डोडा चूरा किया बरामद और तस्करों को किया गिरफ्तार। दौसा के सकराम में हाईवे पर अचानक बाइक के आगे गाय आने से हुआ हादसा। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों को हुए घायल। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली कार्यालय पर किया प्रदर्शन। विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर बिजली सप्लाई उपलब्ध कराने की मांग की। बारां के बेड़किया और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में पत्नी की हुई मौत, जबकि पति गंभीर रूप से हुआ घायल। घायल को राजकीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बारां में व्यापारी से मारपीट और लूट का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 मई को लुटेरों ने वैन के कांच पर पत्थर मारकर कपड़ों से भरी कार और 10,000 रुपए लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। सोनपुर की पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ की कार्रवाई। साइबर ठगी करने वाले शातिर गैंग के सदस्यों को गाजियाबाद, जयपुर, भीलवाड़ा से किया गिरफ्तार। आरोपियों ने महिला से टेलीग्राम पर वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से 5,58,000 रुपए की ठगी की थी। झुंझुनू में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि। बसंत विहार में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। वक्ताओं ने कहा, आज के युवाओं को चौधरी चरण सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। युड़वाना में भीषण गर्मी से पक्षी हो रहे परेशान। किराब गांव में राष्ट्रीय पक्षी लू ताप घात का हुए शिकार। घायल मोर को शिक्षक ने घर में लाकर इलाज किया। लू ताप घात की वजह से पशु पक्षी भी हो रहे परेशान। 12वें प्रभारी सचिव ने हीट वेव प्रबंधन का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। ग्रामीणों से बिजली आपूर्ति के बारे में ली जानकारी। विभिन्न परियोजनाओं के तहत चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। हिडवाना में तेज रफ्तार कार ने राहगीर को मारी टक्कर, जिससे राहगीर घायल हो गया। घायल को प्राथमिक इलाज के बाद रेफर किया गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से हुआ फरार। श्रीकरणपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। तापमान 49.3 डिग्री दर्ज, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं बढ़ती गर्मी में एसडीएम ने नगरपालिका को प्रमुख स्थानों पर छाया और पानी की व्यवस्था करने के और पानी के छिड़काव करने के निर्देश दिए। बूंदी के केशवराय पाटन में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत, जबकि मृतक की बहन और 11 वर्षीय बेटा घायल हो गया। घायलों का कोटा के अस्पताल में इलाज जारी। सेपो के बचवरगढ़ गांव में सूखे पड़े तालाब को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फूटा। आक्रोशित लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और अमृत सरोवर तालाब में पानी भरने की मांग की गई। सिरोही के माउंट आबू में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पोलो ग्राउंड की 300 बच्चों ने मिलकर सफाई की। स्काउट के बच्चों को राष्ट्रपति प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें बच्चों को दिया गया था सफाई अभियान का टास्क। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में करंट लगने से 18 वर्षीय युवक की मौत। युवक सरस बूथ पर कैमरा लगा रहा था, तभी करंट लग गया। युवक को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फतेहपुर में नौतपा में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। चौथे दिन तापमान 48 डिग्री के पार पहुंचा। एसएम स्काउट संघ रेलवे स्टेशन पर 3 दिनों से लगातार रेल यात्रियों को शीतल जल और शिकंजी पिलाई जा रही है। सिपो के वसी नवाब गांव में भीषण गर्मी के बीच पेयजल किल्लत गहरा रही है। लोगों की समस्या को लेकर तहसीलदार काफी सख्त बने हुए हैं। उन्होंने पेयजल समस्या को घर घर जाकर जायजा लिया। लोगों ने चंबल लिफ्ट परियोजना से पर्याप्त पानी नहीं मिलने से अवगत करवाया। डीडवाना के बाजार में पानी सप्लाई गाड़ियों की मनमर्जी के कारण बाजार में बन रहे जाम के हालात।
यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं कैंपर चालक। जवाहर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद जल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और तैयार योजना से पानी की सप्लाई शुरू करवाई गई। मुंडवा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का वर्णन किया गया। कथावाचक पंडित पवन कुमार मालूदिया ने राजस्थानी भाषा में कथा का वाचन किया। अलवर में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, रीको अधिकारी और MIA के पदाधिकारी मौजूद रहे। IIT दिल्ली से कराई गई स्टडी रिपोर्ट पर चर्चा की गई।